जी हाँ, ये एक सिंगल ऐसा ETF है जो आपको करोड़ों बना के दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। लगभग 200 से ऊपर ETF लिस्टेड है NSE में, लेकिन उनमें से एक ऐसा ETF है जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस ETF में सही ढंग से इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो ये आपका पैसा डुबा भी सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्या है इस ETF में जिसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। दूसरा जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल मिस मत करना, जिसमें हम जानेंगे कि इस ETF में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और लास्ट में इस वीडियो में जानेंगे कि इस ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होगा। जिस ETF की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब आप में से बहुत से लोगों को इस ETF के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं पता होगी। इससे पहले कि मैं इस ETF के बारे में आपको और कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं इसके आपको चार्ट पे कुछ दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ये चार्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, लगभग 27 अप्रैल 2020 से अगर आप ये देखें तो 2020 से लगभग अभी यहाँ इस जगह तक ये इसका हाई बनाया इसने 30 सितंबर 2024 के आसपास में, तो लगभग इसने आपका पैसा 552% कर दिया। मतलब इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपए तो इट विल बिकम 50 लाख रुपए। मतलब आपका पैसा सिर्फ 4 साल के अंदर, लगभग 2020 से लेकर 2024 के अंदर, 4 साल में पूरी नहीं हो पाती, 4 साल के अंदर इस ETF ने आपका पैसा 5 गुना तक कर दिया। लेकिन एक मिनट, मैं ये भी समझता हूँ कि पास्ट रिटर्न डू नॉट गारंटी फ्यूचर आउटकम, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी नाम की भी एक चीज़ होती है। बाय द वे, इससे पहले भी मैं कई सारी वीडियो में इस ETF के बारे में पहले ही बता चुका हूं, इसकी खासियत बता चुका हूं। तो जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है तो आप अगले पार्ट में स्किप करके जा सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये ETF इतना खास है। देखिए, क्योंकि ये ETF स्मॉल कैप कैटेगरी की 250 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब ये उन कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी 251 से लेके 500 तक के बीच की जितनी भी कंपनी है, मतलब निफ्टी 500 के यूनिवर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। निफ्टी 251 से लेके 500 के बीच में जो भी कंपनी होगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो निफ्टी 500 के अंदर 3 कैटेगरी है, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, अगर मान के चलो आप निफ्टी 500 के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जनरली जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का होगा। ठीक है, अगर आप मिड कैप कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से नीचे होगा लेकिन 5,000 करोड़ से ऊपर होगा। ठीक है, एक एवरेज आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। उसी तरीके से आप निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो इसमें वो भी कंपनी होंगी जिनके मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे के होंगे। देखिए, अब मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि ये ETF निफ्टी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि उन कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसा जिनका मार्केट कैप जनरली कम है। दूसरा, आप एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी लीजिए, मान के चलो रिलायंस ले लो, और एक स्मॉल कैप कैटेगरी की एक कंपनी ले लो, तो रिलायंस को का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ के आसपास का है। तो रिलायंस को 5 गुना होने में टाइम लगेगा या फिर ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी उसको 5 गुना होने में टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, रिलायंस का ऑलरेडी मार्केट कैप इतना है कि यहाँ से 5 गुना होने में उसमें बहुत टाइम लगेगा। जबकि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी की कोई कंपनी लेंगे उसको 5 गुना होने में उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें आपका पैसा डबल या ट्रिपल या मैं कहूँगा 5 टाइम करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो कंपनी पहले से ही लार्ज कैप कैटेगरी में है वो आपका पैसा 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना करने में बहुत टाइम लगा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्योर स्टेज में कंपनियां हैं लार्ज कैप कैटेगरी की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखें तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपनी छोटी होती हैं, स्टैब्लिश हो रही होती हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही होती हैं, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या मैं ये कहूँ 5 गुना करने की भी कैपेबिलिटी बहुत कम टाइम में होती है। इसलिए ये ETF इतना खास है क्योंकि इस ETF में निफ्टी स्मॉल कैप कैटेगरी की 250 कंपनी होती है। अब बात करेंगे सर, आप ये कहेंगे इसमें तो रिस्क फैक्टर ही बहुत होगा अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने कह रहे हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बंच ऑफ स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो किसी एक स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए रिस्क फैक्टर इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्योंकि ये ETF आपका पैसा निफ्टी स्मॉल कैप 250 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए इसमें ग्रोथ के चांसेस लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। अब आप कह रहे होंगे सर ये कौन से सेक्टर में हमारा पैसा मोस्टली इन्वेस्टमेंट करता है? तो आप ये देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आप ये देखो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 21% आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगर आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। कैपिटल गुड में 13.87 के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हेल्थ केयर में 12%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 6%। अगर टॉप 5 देखें ना तो फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और केमिकल, इन सेक्टर में आपका पैसा टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूट है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और लास्ट नीचे भी देख सकते हैं तो हर सेक्टर में आपका पैसा लगभग कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब आप कह रहे होंगे सर कौन से शेयर में, कौन से स्टॉक में जनरली ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप टॉप 10 आपके इसके स्टॉक देख सकते हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। ये MCX में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, लगभग 1.62% आपका वेटेज रहेगा MCX में। और CDSL में 1.59% आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ब्लू स्टार में 1.41, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 1.30, 361 वैम 1.24, कैम्प्स में आपका 1.24, ग्लेनमार्क 1.23, लॉरेंस, GE, रेडिको। मतलब अगर आप ये कंपनी भी देखें ना तो काफ़ी अच्छी खासी एस्टैब्लिश कंपनी है, लेकिन इन कंपनियों में लार्ज कैप कंपनी के कंपैरिजन में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। इन कंपनी में आपका पैसा ग्रो कराने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बनी रहती है। लेकिन एक मिनट, ये तो मैंने आपको इस ETF की क्वालिटीज़ बता दी, लेकिन इस ETF में इन्वेस्टमेंट के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए उस चार्ट को देखिए जरा, ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है। आप इस चार्ट को अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको हर एक बुल रन के बाद एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मिलेगी इस ETF में, क्योंकि बहुत हाई डिमांड में रहता है। अगर इसका RSI भी देखेंगे ना तो ओवरबॉट के जोन में हमेशा ही रहता है। और वॉल्यूम की बात करें ना तो अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है इस ETF में। देखिए इस ETF में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती है, लगभग एक दिन में 2-3% के फॉल देखने को मिलते हैं। अगर इसमें जब भी मार्केट में एक क्रैश या कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूं कि जब मार्केट में फॉल आता है तो इस ETF में अच्छे खासे फॉल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आपने मान के चलो यहाँ पर इस ETF में लमसम अमाउंट किया होता, इस जगह पर आकर के यहाँ पर आपने देखा होता कि भैया ETF बहुत अच्छा है, आपने मेरी आधी वीडियो देखकर चले जाते और इस ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर देते इस जगह पर आकर के, जो इसका लगभग 9 दिसंबर के आसपास का है। यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते तो अभी आपका लगभग इसका लो अगर मैं लेके जाऊँ तो आपको जस्ट 10 डेज के अंदर 20% का नुकसान हो जाता। तो अब आप कहेंगे ये कौन सा ETF विशेष आप हमें बता रहे हो जिसमें 10-10 दिन के अंदर 20% के फॉल देखने को मिल रहा है। देखिए फॉल मिलेंगे आपको, लेकिन ये फॉल आपका नुकसान कराने के लिए नहीं होंगे, ये फॉल एक्चुअल में आपको बेनिफिट कराने के लिए होंगे। वो कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो आप इस ETF में कर सकते हैं वो है लमसम अमाउंट। इस तरीके के ETF में आप लमसम अमाउंट से आपको बचना है। तो ठीक है, लमसम अमाउंट से अगर बचना है तो करना क्या है वो बताओ ना विशेष। चलो वो बता देता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मैंने आपकी टाइम की वैल्यू दे पाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए इस तरीके के ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस ETF में आप कभी भी लमसम अमाउंट नहीं करेंगे, उसके बदले में आप हमेशा इस ETF में उस दौरान बाई करेंगे जब इस ETF में कम से कम 2 से 3% का फॉल ना मिले, कम से कम 2 से 3%। अब आप कहेंगे सर हर बार ये 2 से 3% तो नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जब तक आपको 2 से 3% के फॉल ना मिले। मतलब हर 2 से 3% फॉल में आप अपना एक SIP अमाउंट मार सकते हैं, या पर आप मैनुअली SIP कर सकते हैं, या पर आप मैनुअली आप अपना लमसम अमाउंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, मतलब जब भी आपको इस तरीके के फॉल मिलेंगे, ये फॉल मिल रहा है, ये फॉल मिल रहा है, ये फॉल मिला, ये फॉल मिला, ये फॉल मिला, यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना है। मतलब जब भी आपको फॉल मिलेगा, जब भी आपको 2 से 3% का इसमें करेक्शन देखने को मिले, आप अपना इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, आप जो भी आप अपना अमाउंट है ना उसको कम से कम 5 टुकड़ों में डिवाइड कीजिए और हर फॉल पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें इस ETF में इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप हर मार्केट फॉल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है ना वो लमसम अमाउंट के कंपैरिजन में कम से कम 10 गुना तक ज्यादा हो जाएगा। आप इसको करके देखिए तब आपको पता पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन सी गलतियां आप कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होगा। और हाँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से ETF को सिखा दीजिए। तो देखिए मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ETF फ्री कोर्स के नाम से बना हुआ है, जिसमें मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया कि ETF क्या होता है, कैसे काम करता है, स्ट्रेटजी कौन सी अपनानी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या आपको देखना चाहिए, कैसे फीस देखना चाहिए, कैसे एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, सब कुछ मैंने डिटेल वर्जन बताया। इस कोर्स को देख लेना। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके ETF की ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा एज लग जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक फ्री कोर्स बना रखा है, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना निफ्टी स्मॉल कैप 250 जैसा ही एक और ETF है जिसमें स्मार्ट बीटा का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वो कौन सा ETF है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं, वो भी मुझे जरूर बताना।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा और फेसबुक के हैंडल है यार, यहाँ पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लाइव चैट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।